देखिए ड्रग चाइट तो उनकी खुद की सामने आई है, अर्नब सर की तो आई नहीं है। तो जब उनकी ड्रग चाइट सामने आई तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मन में चोट तो आपकी बदनामी हो रही है, तो फिर दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं? आप भी आओ, लड़ो ना। अक्षय कुमार जी आ जाते हैं सडनली, जिस दिन उनका लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर रिलीज होने वाला होता है वो सडनली आ जाते हैं, कहते हैं कि हाँ जी ड्रग्स का हाल बुरा है हमारी इंडस्ट्री में। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद तमाम बॉलीवुड की तमाम जो है सच्चाई सामने आई, ड्रग्स मामला और नेपोटिज्म वाला मामला, और लगातार टीवी चैनल पर सोशल मीडिया पर ये चीज़ें दिखाई गई। उसके बाद में बॉलीवुड जो है एकजुट होता है, उसके प्रोडक्शन हाउस स्टार, और वो जो है दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं मीडिया के अगेंस्ट और कहते हैं कि हमारे खिलाफ गलत चीज़ें दिखाई जा रही हैं और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। क्या कहना है इस बारे में? अच्छा, मैं एक ये बात बताना चाहता हूँ, जो अभी हाई कोर्ट से ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, तो इससे पहले सुशांत भैया का जब ये डेथ हुआ था तो उन लोग लड़ने के लिए आए? ये पहला बात बताइए। तो आपका फ्लॉप, जैसे अगर आदमी जब कोई आपका फिल्म देखता है वो आपको उठा सकता है तो नीचे भी गिरा सकता है, ओके। तो जब सुशांत भैया का जब डेथ हुआ तो आवाज़ एक भी कोई नहीं उठाया, ना कोई वरुण धवन चाहे कोई भी हो, जो भी हो, मैं फिल्म का नाम नहीं लूँगा अभी, या कोई भी हो, बट उन्होंने आवाज़ तक नहीं उठाया। जब आपकी बदनामी हो रही है तो फिर दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हैं? आप भी आओ, लड़ो ना। तो इसीलिए आप आओ, लड़ो, हम लोग के साथ बाहर आओ, अंदर बैठने से कुछ नहीं होगा, आप आओ और लड़ो। जब सुशांत का मर्डर हुआ, सुशांत सिंह जी उसी इंडस्ट्री से आते थे जिस इंडस्ट्री से ये हैं, लेकिन तब उन्होंने चुप्पी साध रखी थी। अब इनके ऊपर बात आई तो वो एकजुट हो गए। यही ना, जब कोई आउटसाइडर का लड़का आता है तो आप लोग बेइज्जती कराते हैं, कोई भी हो, मतलब सुशांत भाई भी हो और कोई भी हो, जितने भी आउटसाइडर से स्ट्रगल करके जब आते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं आप लोग अपना वो देखिए ना, तो बेइज्जत कराते हैं, आईफा अवार्ड में बेइज्जत कराते हैं, तो ये सब नहीं चलता ना, तो वो बेचारा तो डिप्रेशन में आ ही जाएगा। इसीलिए आप लोग प्लीज़ सुशांत के लिए लड़िए, आइए, मैं यही इनवाइट करना चाहता हूँ। फिर आपका फिल्म, आप बोले फिल्म मेरा चल नहीं रहा, क्यों नहीं चल रहा? इसी के कारण नहीं चल रहा है क्योंकि आप सामने ही नहीं आए, पब्लिक लोग भड़क गई है आप लोग को देख के। इसीलिए अगर पब्लिक लोग आपको उठा भी सकता है तो नीचे भी गिरा सकता है। जिस तरह से लगातार आर भारत को टारगेट किया जा रहा है, अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट जो है हाई कोर्ट चले जाते हैं, ठीक है, जब अपने ऊपर बात आती है तो वो जो है हाई कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन सुशांत सिंह उसी इंडस्ट्री से थे जहां वो काम करते थे, तब किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, तब कोई उनके समर्थन में नहीं आया। देखिए यही तो हिपोक्रेसी है जिसकी बात हम करते हैं कि हिपोक्रेसी है। आप किसी ना किसी एजेंडा पे आप बोलते हैं, किसी चीज़ पे बात करते हैं, और वही चीज़ जब दूसरे के साथ होती है तब आप नहीं बोलते, बिकॉज आपकी अपनी चॉइस होती है, आपका अपना एजेंडा होता है, आपको उस चीज़ एजेंडा को कैसे फुलफिल करना है। आप इस टाइम अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट खड़े हुए हैं क्योंकि अर्नब गोस्वामी सच के साथ खड़े हुए हैं। या तो आप सच को दबाना चाहते हैं अर्नब गोस्वामी के साथ, या फिर आपको मालूम है कि किसने मर्डर किया है, किसने कत्ल किया है सुशांत का, और आप उन लोगों को बचाना चाहते हैं। दोनों चीज़ों में से एक बात हो सकती है, और आप कितना भी दबा लें, चाहे अर्नब को दबाएं या फिर सुशांत के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको दबाएं, कोई ये मुहिम नहीं रुकने वाली है। जितनी बार आप दबाने की कोशिश करेंगे और दुगने जोश से सारे के सारे खड़े होंगे। अर्नब सच के साथ खड़ा हुआ है और हम सब अर्नब के साथ खड़े हैं। तो मैम ये मुहिम जो है कितनी आगे तक जाएगी? क्या सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलकर रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए 4 महीने होने को आ रहे हैं, इन लोगों ने तो 10 मिनट में ही सुसाइड करके बात खत्म कर दी थी कि ख़त्म हो गया है, लेकिन आज 4 महीने हो गए हैं और आप देखिए कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। शाम के टाइम लोग थके हुए होते हैं, कुछ ऑफिस भी गए होते हैं, बच्चों के साथ भी यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि वो सुशांत को न्याय दिलाना चाहते हैं, वो सुशांत के लिए खड़े हुए हैं। इनमें से किसी का भी सुशांत के साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई सुशांत को जानता नहीं होगा। कुछ लोगों ने तो सुशांत की शायद पिक्चरें सुशांत के जाने के बाद देखी होंगी, लेकिन एक आम आदमी जब ऊपर जाके तरक्की करके अपनी मेहनत के बलबूते पे एक ऐसी जगह पे अपना नाम बनाने की कोशिश करता है जहाँ पर उसे कोई नहीं जानता और लोग उसे वेलकम भी नहीं कर रहे हैं, उसे नज़रअंदाज करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, ऐसी जगह वो जाके जब उसने बिहार के एक लड़के ने अपना नाम बनाया है, तो लोग उस कॉमन इंसान के नाम से खड़े हुए हैं, कॉमन मैन के लिए खड़े हुए हैं, एक आम आदमी के लिए खड़े हुए हैं। क्योंकि बॉलीवुड में जाना या फिर इंडस्ट्री में अपना पैर जमाना सिर्फ बॉलीवुड के इंसाइडर्स का कोई राइट नहीं है, उसमें कोई भी जा सकता है जो टैलेंटेड हो। टैलेंटेड होना एक क्राइटेरिया है, बॉलीवुड की फैमिली का बच्चा होना क्राइटेरिया नहीं है नाम कमाने के लिए। इसलिए सुशांत के साथ सारे के सारे लोग खड़े हुए हैं। जिस तरह से बिग बॉस और केबीसी की लगातार जो है टीआरपी गिरती जा रही है,
तो देश के लोग समझ चुके हैं इस चीज़ को, उनका वो असली चेहरा बॉलीवुड का समझ चुके हैं, जिस वजह से जो है टीआरपी लगातार गिर रही है। बिल्कुल यही रीज़न है कि आपने सड़क 2 का भी आपने हर्ष देखा, उसके आपने ट्रेलर का हर्ष देखा। सेकंड मोस्ट अनलाइक्ड ट्रेलर था, वो वीडियो था ऑन यूट्यूब इन द वर्ल्ड। आपने केबीसी का आपने हाल देखा। आप अक्षय कुमार जी आ जाते हैं सडनली, जिस दिन उनका लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर रिलीज़ होने वाला होता है, वो सडनली आ जाते हैं, कहते हैं कि हाँ जी ड्रग्स का हाल बुरा है हमारी इंडस्ट्री में, ड्रग्स के बारे में हमें एक्शन लेना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। उस टाइम तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब जया बच्चन जी ने संसद में खड़े होकर रवि किशन जी और कंगना के ऊपर हमला बोला था और ये कहा था कि थाली में छेद है, तब तो वो नहीं बोले। जब कंगना का घर ऑफिस तोड़ा गया बीएमसी ने इलीगल तरीके से, उद्धव सरकार ने उनका घर तोड़ा, तब तो उन्होंने कंगना के फेवर में नहीं बोला। लेकिन उन्होंने जिस दिन उनके ट्रेलर रिलीज़ होने वाला था उससे पहले उन्होंने एक आके अपने आप को सफाई देने के लिए एक अच्छी गुड बुक्स में, लोगों की गुड बुक्स में आने के लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज़ कर दिया, एक वीडियो रिलीज़ कर दिया कि हाँ ड्रग्स की प्रॉब्लम है और हमें इससे सॉर्ट आउट करना चाहिए। क्या कर रहे हैं आप? आज अर्नब गोस्वामी अगर ड्रग्स की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मुहिम चला रखी है, उन्होंने सुशांत को न्याय देने के लिए मुहिम चला रखी है, लेकिन आप उनके अगेंस्ट केस करते हैं, सारा बॉलीवुड एक साथ हो जाता है। ये दोगलापनी तो है, हिपोक्रेसी तो है, और क्या है? उन्होंने अक्षय कुमार जी ने क्यों नहीं जया बच्चन जी को बोला कि थाली में छेद है का मतलब क्या है? हाँ, हमारे बच्चे भी उस चीज़ में पढ़ सकते हैं, हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए आप जो कह रही हो वो बिल्कुल गलत कह रही हो। उसमें क्या गलत था? अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, अगर बॉलीवुड में कमियां हैं तो बॉलीवुड वालों को सबसे पहले आके एक्सेप्ट करनी चाहिए, तभी सफाई होगी। सर मुझे लगता है जो अर्नब सर कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप किसी को ब्लेम करो तो इनडायरेक्टली करना, डायरेक्ट करो। अगर उन्हें लगता है या फिर हमें खुद को लगता है कि जो बॉलीवुड के लोग हैं किसी के बाप का, तो बॉलीवुड है नहीं। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, या इंडस्ट्री सबकी है, तो जो फ्रेशर्स है या जो एक छोटे गाँव से या शहरों से आते हैं उन्हें भी एक मौका मिलना चाहिए। तो आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? अगर आप सही है, उन्होंने आपका नाम लिया, चलो ठीक है मैं मानती हूँ, अगर उन्होंने गलत भी करा, उन्होंने आपका नाम लिया, आप अपनी जगह सही हो, तो थोड़ा टाइम दो, इन्वेस्टिगेशन होगी, आप अपने आप क्लीन चिट मिल जाएगी। बट आपको क्लीन चिट नहीं चाहिए, आपने उल्टा उनके ऊपर ब्लेम कर दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में तो चोर है। तो किस चीज़ का डर लग रहा है बॉलीवुड को, जो जिस तरह से वो घबराए हुए हैं और हाई कोर्ट तक पहुँच गए हैं? सर देखिए, ड्रग चाइट तो उनकी खुद की सामने आई है, अर्नब सर की तो आई नहीं है। तो जब उनकी ड्रग चाइट सामने आई तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मन में चोर तो उनके होगा, ड्रग्स तो वो होंगे, तभी तो ये सब हुआ है ना। और रही बात SSR की, तो एक भी एक्टर ऐसा नहीं है जिसने आगे आया और जिसने ये कहा कि हाँ मैं SSR के लिए जस्टिस चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो अब हम उन्हें बाइकआउट कर रहे हैं तो उन्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है? अर्नब सर की मूवी ना देखने से कुछ नहीं होगा। अगर एक बंदा मूवी नहीं देख रहा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। पूरी अगर भारत में मूवी नहीं देखना चाह रहा तो कोई तो रीज़न होगा। उन्हें अपनी गलती माननी चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। उल्टा वो हमारे ऊपर ही सवाल कर रहे हैं, अर्नब सर के ऊपर ही एलिगेशंस लगा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। सुशांत का जब मर्डर हुआ तो कोई स्टार बॉलीवुड का, ना ही कोई प्रोडक्शन हाउस, ना ही कोई फिल्म स्टार सामने आया, लेकिन जब उनके ऊपर बात आई तो वो सारे इकट्ठा होकर और एकजुट हो गए और आर भारत के खिलाफ हाई कोर्ट पहुँच गए। बिल्कुल सर, यही तो बात है कि जब सुशांत सर की डेथ हुई उस दिन सब ने डिप्रेशन थ्योरी बनाना स्टार्ट कर दिया। आई थिंक सब ने मोस्टली पोस्ट करा उनके लिए हार्ट ब्रेकिंग ब्ला ब्ला ब्ला। बट उसके बाद क्या हुआ? जब ये बात फैक्ट्स सामने आने लगे, ये पता लगना लगा कि नहीं ये सुसाइड नहीं है, ये कुछ और है, मर्डर है, उस टाइम तो कोई कुछ नहीं बोला, उस टाइम सारे साइलेंट थे। तब तो सबको सोशल मीडिया टॉक्सिक लग रही थी। इनफैक्ट कृति सनन ने तो खुद लिखा था कि सोशल मीडिया टॉक्सिक है। बट आप उसी टॉक्सिक जगह पे आप अपने मूवी प्रमोशन के लिए भी तो आते हैं ना। हम ही है जो आपको ऊपर ले जाते हैं और हम ही है जो आपको नीचे भी ला सकते हैं। तो एटलीस्ट जनता की भी सुनिए। अगर आप चाहते हैं हम आपकी मूवी देखें, अब कुछ है जो बहुत ही वाहियात कलाकार है बड़े बड़े, और कुछ है जो बहुत अच्छे भी है, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, विक्रांत, मतलब कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे भी है, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। और हम उनकी मूवी ज़रूर देखेंगे आज भी। लेकिन बाकी जो है सलमान खान, शाहरुख खान, इनकी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि ये लोग कुछ बोले भी नहीं। क्या लगता है सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए और उनको न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, जनता हमारे साथ है, अर्नब सर हमारे साथ है, क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा।